नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ज्ञान का खजाना जो हर परीक्षा, हर प्रतियोगिता और हर सामान्य ज्ञान के लिए सोने पर सुहागा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी और गांधी युग की। याद रखिए, गांधी जी ने कहा था, आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो बैठिए, नोट्स तैयार कीजिए और चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी और उनके अद्भुत संघर्ष की यात्रा। सबसे पहला प्रश्न होगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तब से लेकर अभी तक भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी? तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो दोस्तों, 1917 में चंपारण बिहार में किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? तो ये नील की खेती यानी तिनकटिया प्रथा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था वो किस कारण हुआ था? तो दोस्तों, किसानों पर अकाल के बावजूद लगान वसूली की जा रही थी, इसके खिलाफ गांधी ने ये आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में किस मुद्दे पर हुई थी? तो दोस्तों, बोनस और मजदूरी वृद्धि के मुद्दे पर की गई थी और इसी हड़ताल में जतिन दास जी की मृत्यु हुई थी 64 दिन भूख हड़ताल के कारण। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो दोस्तों, मार्च 1919 में इसे पास किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब और कहां हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जनरल ओ डायर वहाँ का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान अंग्रेजों को लौटा दिया? तो ये थी केसरे हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो दोस्तों, असहयोग द्वारा स्वराज्य प्राप्ति इसका मुख्य नारा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के कारण इसे वापस लिया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, गोरखपुर देवरिया जिले में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो मार्च 1922 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों, 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए कौन सा मार्ग तय किया था? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्ग तय किया था, जिसमें गांधी जी ने 240 मील की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो दोस्तों, सितंबर 1931 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन किसके सुझाव पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के तहत अंग्रेज सरकार ने क्या वादा किया था? तो दोस्तों शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को रिहा करना और जब्त संपत्ति लौटाना और नमक बनाने की छूट देना, ये वादा किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है और ये 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों शुरू किया था? तो ये दोस्तों पृथक निर्वाचिका का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का यह अनशन किस जेल में हुआ था? तो यरवदा जेल पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? तो दोस्तों दलितों को पृथक निर्वाचिका न देकर सामान्य निर्वाचन में आरक्षित सीटें देना। अगला प्रश्न है, 1934 में गांधी जी ने किस संगठन में सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा की? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले प्रश्न में, कांग्रेस से अलग होने के बाद गांधी जी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ग्रामोद्योग संघ इसे हिंदी में कहा जाता है, ये संघ गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1936 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की? तो दोस्तों 1933 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कब किया? तो 1919 से 1931 तक। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से की थी दोस्तों 1903 से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था दोस्तों करो या मरो, डू एंड डाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने किसे अंतरिम नेता माना? तो आचार्य JB कृपलानी को माना था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी और अन्य नेता को कैद करके कहाँ पर रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ हुआ था? तो 1944 में दोस्तों आगा खां पैलेस में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने किस नाम से संबोधित किया था? तो दोस्तों विद्रोह और अराजक आंदोलन के नाम से विद्रोह संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये सतारा महाराष्ट्र में हुई थी और बलिया उत्तर प्रदेश में और तामलुक बंगाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न में, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में स्वतः शामिल करने की घोषणा किसने की? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के इस निर्माण का विरोध किया था क्योंकि भारत को बिना परामर्श लिए युद्ध में झोंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को क्या प्रस्ताव दिया था? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव दिया था।
अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब और किसने की थी? तो 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दोस्तों ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह दिखाना कि भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और युद्ध का समर्थन तभी करेंगे जब भारत स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कुल कितने सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए थे? तो दोस्तों लगभग 25,000। अगला प्रश्न है, गांधी जी को कांग्रेस में किस नेता ने लाने का प्रयास किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब अटेंड किया था? तो 1915 में दोस्तों बम्बई अधिवेशन में अटेंड किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो 1917 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरिजन आश्रम के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ? तो बेलगांव अधिवेशन था दोस्तों, जो 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस मिशन को भेजा था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने विभाजन के समय किस नारे का समर्थन किया? हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया था। अगले प्रश्न में, विभाजन के दौरान गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए कहाँ उपवास रखा? तो दोस्तों कलकत्ता में 1947 में इन्होंने उपवास रखा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत में किसे अपना नेता माना था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 कहाँ बिताया था? तो दोस्तों इन्होंने ये कोलकाता में मनाया था सांप्रदायिक दंगे रोकने हेतु। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो बिड़ला भवन नई दिल्ली में इनकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अंतिम यात्रा कहाँ से होकर गुजरी? तो दोस्तों बिड़ला भवन से राजघाट यमुना के तट तक गुजरी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों राजघाट इसका नाम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग इसका नाम रखा गया था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगले प्रश्न में, गांधी जी द्वारा लिखी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों करमचंद गांधी नाम था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई नाम था। अगले प्रश्न में, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो दोस्तों राजकोट गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो लंदन के इनर टेम्पल से की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वकालत का पहला काम कहाँ मिला था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। अगले प्रश्न में, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की?
तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों 1904 में स्थापित किया था फीनिक्स आश्रम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार निकाला था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को क्या कहा गया है? तो सत्य और अहिंसा का दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों पर किस संत का गहरा प्रभाव था? तो दोस्तों ये थे लियो टॉलस्टॉय और गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 में दोस्तों ये लिखी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चरखा किस आंदोलन का प्रतीक बनाया? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना था। अगला प्रश्न, गांधी जी का कहना था कि स्वराज्य किसके बिना अधूरा है? तो ग्राम स्वराज्य और स्वदेशी के बिना अधूरा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा का कौन सा नया विचार प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा या नैतिक तालीम का विचार दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? तो शारीरिक हिंसा न करना ही नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसको हरिजन नाम दिया था? तो दोस्तों जो दलित वर्ग था उसे महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो 1932 ईस्वी में दोस्तों की थी। हमने जाना कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया को प्रभावित किया, कैसे गांधी ने अपने संघर्ष से हमें स्वराज्य दिलवाया, स्वाभिमान दिलवाया, और कैसे उनका जीवन आज भी हमें नैतिक साहस और सेवा की प्रेरणा देता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी फास्ट रिवीजन वीडियो आपसे छूटने ना पाए। इसी संदेश के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।